बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस गुफ्तगू में मैं आपको इल्म तशख़ीस यानी रूहानी तौर पर जो मरीज़ों का इलाज किया जाता है तो उसमें लाजिम है कि पहले आप मरीज़ की तशख़ीस करें। मिसाल के तौर पर आपके पास एक आदमी आता है तो वो आपसे पूछता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, ये प्रॉब्लम है, तो आप उसकी तशख़ीस कैसे करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि इल्म तशख़ीस का जानना, और इल्म तशख़ीस के जानने के लिए जो मुख्तलिफ़ तरीके मैंने पहले भी आपको बताए हैं, आज एक और आसान तरीन तरीका बता देता हूँ। यह है तस्बीह। आप तस्बीह लें और जो मरीज़ जिसका अगर वो ख़ुद मौके पर मौजूद है या वो नहीं है तो आप मरीज़ को ये कहें कि अपनी पहनी हुई कमीज़ लाएँ। मतलब उसने ये कमीज़ है, ये मरीज़ ने इस्तेमाल की है। अब ये मरीज़ की कमीज़ आप यूँ कर लें और इसको बाद में आप बिछा लें। आपने मरीज़ की कमीज़ को यूँ खोल लिया और आपने तस्बीह पे सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को 11 दफ़ा पढ़ना है। आप बिस्मिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आप 11 दफ़ा इसको पढ़ें और अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ें। और आपने ये कमीज़ के ऊपर पहले आपने इस कमीज़ को यूँ बिछा कर इसकी पैमाइश की, ठीक है, पैमाइश कर ली कि ये कितनी है और इसके दोनों कोने यूँ बराबर किए। आपने कमीज़ की पहचान कर ली कि ये कितनी है। अब आपने इसको वापस मिक्स कर दिया और 11 दफ़ा आपने सूरह फातिहा बमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 11 दफ़ा पढ़ी। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ा, दोबारा कमीज़ पर दम किया और कमीज़ को खोल कर दोबारा पैमाइश की। अब जब कमीज़ की आप दोबारा पैमाइश करेंगे तो कमीज़ पर 3 तरह की कैफियत तारी हो जाएंगी। नंबर 1 कमीज़ का बढ़ जाना, नंबर 2 कमीज़ का कम हो जाना या बराबर रह जाना। अगर कमीज़ बढ़ जाती है तो जिन्नात हैं, कम हो जाती है तो जादू हैं, और अगर बराबर रहती है तो बीमारी है यानी जिस्मानी तौर पर बंदा मरीज़ है। आप ये तीनों चीज़ें और ये अमल भी सीख सकते हैं। ये इंतहाई आसान है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो सुनने के बाद मुझसे आप रब्ता करें, मैं इसकी तरतीब आपको समझा दूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।